So next topic is electronic transition and electronic spectra of transition metal complexes. Here we will discuss about different selection rules. जैसे कि एक स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, एक लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. पहले कुछ बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि इस टॉपिक में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. जैसे कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे अकर बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. और सेकेंड पॉइंट इज they occur when these electrons they absorb light of a particular wavelength. और ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट. और इसकी जो लुक होती है इट अपेयर एज ए बैंड, इसीलिए इसको हम बैंड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, लाइक दिस. नाउ अब यहाँ पे दो तरह के सिलेक्शन रूल हैं. वन इज स्पिन सिलेक्शन रूल एंड सेकेंड वन इज लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. और वो ट्रांजिशन जो इन सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करती हैं, सच ट्रांजिशंस आर नोन एज अलाउड ट्रांजिशन. और वो ट्रांजिशन जो इनको डिसओबे करती हैं, सच ट्रांजिशंस आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन. तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज स्पिन सिलेक्शन रूल. स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, अगर नीचे भी ट्रिपलेट स्टेट है तो ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट भी क्या होनी चाहिए, ट्रिपलेट. अगर ये सिंगलेट स्टेट है तो ऊपर भी क्या होनी चाहिए, सिंगलेट स्टेट. इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट इज अलाउड, फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट इज अलाउड, बट फ्रॉम ट्रिपलेट टू सिंगलेट और वाइस वर्सा दैट इज नॉट अलाउड. इसका मतलब स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि चेंज इन स्पिन शुड बी इक्वल टू जीरो. इसीलिए इसका दूसरा नाम है, इसको हम डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो रूल भी कहते हैं. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दे शुड नॉट चेंज. जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़े हुए हैं तो जब एक्साइटेशन हुए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर हायर लेवल पे जा रहा है तो इसकी स्पिन नहीं चेंज होनी चाहिए. अगर ये स्पिन सेम रिटेन करके रखेगा तो ऑब्वियसली स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आएगी. लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, अगर इसने स्पिन रिवर्स कर दी तो यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट है और यहाँ पे स्पिन कैंसिल हो रही है, यानी कि सिंगलेट स्टेट होएगी. सो ट्रिपलेट टू सिंगलेट और सिंगलेट टू ट्रिपलेट दैट इज नॉट अलाउड. सो इस और जो ट्रांजिशन इसको नहीं फॉलो करती हैं इस रूल को, दोज ट्रांजिशन दे आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन. सेकेंड सिलेक्शन रूल इज नोन एज लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है. उस रूल में क्या था, डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू जीरो. इसमें क्या है कि डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. डेल्टा एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. दैट शुड नॉट चेंज, राइट. यानी कि डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे सिलेक्शन रूल डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स यहाँ पे हमने कहा था कि चेंज नहीं होना चाहिए स्पिन का, यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हम इसका उल्टा चल रहे कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है. अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, T2G सेट नीचे आ जाता है, EG ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन होती है, DD ट्रांजिशन. अगर हम लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग चलें तो DD ट्रांजिशन दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, राइट. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इन कैल्शियम, ये कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन है. और कैल्शियम में क्या होता है कि जब एक्साइटेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है, p ऑर्बिटल, राइट. यहाँ पे 4s2 है, आगे 4p खाली पड़ा हुआ है, तो s से p की तरफ जा रहा है. तो s के केस में l की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 1. तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू +1. सो अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे सिलेक्शन रूल यानी कि सेम एल की वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो ये अलाउड ट्रांजिशन है. और जो डी ट्रांजिशन है, क्योंकि यहाँ पे भी एल की वैल्यू सेम है, डी की यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये डी का पार्ट है, तो दैट इज़ फॉरबिडन ट्रांजिशन. और वो ट्रांजिशन जो फॉरबिडन होती हैं उनके होने की प्रॉबिलिटी बहुत ही कम होती है. सो हाईली प्रॉबेबल ट्रांजिशन दे हैव हाईएस्ट एप्सिलॉन वैल्यू, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है उनके एप्सिलॉन यानी कि प्रॉबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम. नेक्स्ट इज
relaxation of selection rule. So next topic is a part of selection rule is relaxation of selection rule. तो रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल में जैसे हमने बोला कि रूल ये है दैट डेल्टा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू +-1, राइट. सो अब इसमें क्या है, हियर यू कैन सी मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं. ये 3 तरह के कम्प्लेक्स है. एक वो कम्प्लेक्स है विच इज़ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल. परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि 6 के 6 लाइगेंड मेटल के अराउंड सेम है. परफेक्ट ज्योमेट्री. यहाँ पे 5 लाइगेंड सेम, 6 डिफरेंट है. दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. और यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल. अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री. जैसे ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है. परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, राइट. सो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट है, जैसे मैं कोबाल्ट के ऊपर की तरफ जाऊं तो NH3, नीचे की तरफ जाऊं तो NH3. अगर मैं इससे 4 कदम इस तरफ जा रही हूँ तो कुछ नहीं है, इससे 4 कदम इस तरफ जाऊँ तो कुछ नहीं है, इस तरफ जाऊँ तो कुछ नहीं. यानी कि अगर हम एक सेंट्रल पॉइंट से वी मूव अबव एंड बिलो तो हमें क्या नज़र आएगी, सेम चीज़ आएगी, राइट. सो ऐसी ज्योमेट्री दैट इज़ नॉन एज परफेक्ट ज्योमेट्री. और उसमें वी कैन से कि देयर इज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा पॉइंट हमें पता है जिसके आसपास एक जैसी चीज़ रिपीट होती है. लाइगेंड है तो है तो है, नहीं है तो नहीं है तो है. ओके. सो वो कम्प्लेक्सेस जहाँ पे मेटल इज सराउंडेड बाय सेम लाइगेंड वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे एक लाइगेंड वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि मेटल के अराउंड 5 लाइगेंड सेम है और 6 डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे लेट से क्लोराइड है और बाकी जगह पे क्या है, NH3 है. तो क्या होएगा, ये जो कम्प्लेक्स है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट. क्योंकि नो डाउट इधर सेम पॉइंट है, इधर सेम पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे लेट से यहाँ पे NH3 है, ऊपर NH3 है और नीचे क्या है, Cl. तो वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं दे डू नॉट हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. नाउ अब इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, राइट. और ये जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं, हम टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स को इस तरह से बनाते हैं. सो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स में भी क्या है, यहाँ पे लाइगेंड है लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट नहीं है, इधर है लेकिन इधर नहीं है. सो इवन इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस व्हाट इज मिसिंग, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज मिसिंग है. तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट और उनमें क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल, जो कि इन 2 टाइप के कम्प्लेक्सेस में पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज दैट कैटेगरी जो कि ऑक्टाहेड्रल है बट मोर देन 1 टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर प्रेजेंट. अगेन आई रिपीट, it is not a perfect octahedral because more than 1 type of ligands are present, no center of symmetry. So here mixing of d and p orbital occur. और मिक्सिंग होने से क्या आएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन प्योर dd नहीं होगी, राइट. यानी कि ये जो रूल है डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये सम हाउ हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा. सिमिलरली इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस जैसे मैंने ये बनाया था, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल अक्कर एंड हैंस डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0. ये रूल भी रिलैक्स हो जाता है. वी आर स्टडिंग दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल. यानी कि हमने कुछ रूल बनाया, नाउ वी आर गोइंग टू रिलैक्स. सो सेकेंड टाइप ऑफ रिलैक्सेशन में क्या होता है, दैट इज नॉन एज वाइब्रोनिक कपलिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. सो वाइब्रोनिक कपलिंग में क्या होता है, एज वी नो कि जो बॉन्ड्स होते हैं हम उनको अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि स्पाइरल्स होते हैं, लाइक, राइट, जैसे वो एक स्प्रिंग होते हैं. तो इवन वो कम्प्लेक्सेस जो कि परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इवन इन दोज केसेस
हमारे पास कुछ ट्रांजिशन ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से कलर अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल ये कम्प्लेक्स है, इसमें मैग्नीज के अराउंड 6 के 6 लाइगेंड सेम है, बट स्टिल इसमें क्या होता है, देयर अकर वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है कि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेच हो रहे हैं। स्ट्रेच का मतलब खींचना, और यानी कि कभी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है, कभी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड्स हैं जैसे एक स्पाइरल की तरह, स्प्रिंग की तरह, तो ये वाइब्रेट करते हैं, राइट। किसी ना किसी पॉइंट पे वाइब्रेशन इस तरह की होएगी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये बॉन्ड लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि जब हम सेम डिस्टेंस पे जाते हैं तो सेम तरह का लाइगेंड मिसिंग है। ये इन बॉन्ड्स पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि एट एनी टाइम क्या होएगी कि ये ज्योमेट्री परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। उस केस में क्या है, वी कैन से दिस इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो वहाँ पे क्या आएगी, मिक्सिंग ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल अक्कर, राइट। और उस केस में जो वो ट्रांजिशन जो फॉरबिडन है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगी, दैट विल बी अलाउड, क्योंकि मिक्सिंग हो गई ना, फिर ये प्योर डी डी ट्रांजिशन नहीं रहेगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था मिक्सिंग हो जाएगी। सो दिस इज नॉन एज वाइब्रोनिक कपलिंग, एंड वाइब्रोनिक कपलिंग इज अ कॉज ऑफ pale pink color of manganese complex. Now another point is with respect to this Laporte selection rule is, we know delta L should be not be equal to 0 or it should be equal to plus minus 1. इन ट्रांजिशंस को हम कहते हैं दे आर नॉन एज लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। अगर अब यहाँ पे एक रेंज आ जाती है, दीज आर वेरी वीक, दीज आर वीक और वेरी वीक। ये वीक कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, मतलब जहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री इज मिसिंग, एंड दे आर वेरी वीक जहाँ पे सेंट्रोसिमेट्रिक यानी कि सेंट्रोसिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि ये परफेक्ट ज्योमेट्री, ये इम्परफेक्ट ज्योमेट्री। सो दैट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन रूल्स।